गणपति बाप्पा। मुंबई की 1500 डॉक्टर सदस्यों वाली लोकप्रिय संस्था बीएमबी ने विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान के माध्यम से अब तक लगभग 3500 नागरिकों को अंगदान के लिए तैयार किया है। लेकिन इस बार बीएमबी नवरात्रि उत्सव के दौरान मुंबई के कांदिवली स्थित रघुलीला मॉल में उत्तर मुंबई का सबसे बड़ा इंडोर गरबा महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। इस गरबा रास के माध्यम से बीएमबी लगभग 5000 लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करेगी, उन्हें जागरूक कर अंगदान के लिए तैयार करेगी ताकि आने वाले दिनों में मुंबई में उत्पन्न हो रही अंगदान की समस्या से निजात पाया जा सके। बीएमबी के इस सामाजिक कदम को लेकर के चारों तरफ खूब सराहना हो रही है। बॉलीवुड के कई स्टारों ने भी इस दौरान बीएमबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थिति दर्ज कराई। आइए आपको हम सुनाते हैं इस दौरान बीएमबी के डॉक्टर्स और बॉलीवुड की टीम ने और क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो मैं आप जितने भी प्रेस मीडिया हैं सब लोगों को गणपति बाप्पा पूरिया कहूँगा, गणपति की बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। और मैं आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने वतन अपने गांव आया हूँ, यानी बोरीवली में। और फंक्शन तो मैंने काफ़ी अटेंड किए हैं, प्रोग्राम मैंने काफ़ी अटेंड किए। हमारे ये अपने आप में एक पहला अनूठा प्रोग्राम है जिसमें गरबा के साथ साथ में ऑर्गन डोनेशन का जो इन्होंने रखा हुआ हमारे डॉक्टर साहब ने, जो मेरे साथ में 2 दिग्गज लोग बैठे हुए डॉक्टर को स्टार ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। और वाकई में इनके हिम्मत की मैं दाद दूंगा। इन्होंने जो कोज उठाया है और जो काम उठाया है आज तक जिंदगी में, क्योंकि ये खुशियों के साथ साथ जिंदगियां भी दे रहे हैं, ये पहला मौका होगा कि नवरात्रि में मतलब कुछ 5000 लोगों के लिए आपने सोचा हुआ है कि जो अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। मतलब आपके यहाँ के कोई ऊपर नीचे गरीब अमीर नहीं, वो रजिस्ट्री के हिसाब से हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट कोटा के अंदर। तो ये बहुत बड़ा कोच इन्होंने किया। ये खास कहीं क्यों, मैं चाहता हूँ कि 12 महीने का इनका ये उद्देश्य रहना चाहिए कि 12 महीने इनका इवेंट कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। यानी कि सैटरडे संडे में ये अगर करना चाहें तो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जीवन बचाना किसी का ये बहुत बड़ी बात है। कि खुशियाँ तो दे ही रहे हैं, माता का नाम भी ले रहे हैं, बच्चों को एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है हम लोगों को, उसके साथ साथ जो जीवन दान करना, ये डॉक्टरों ने जो मुहिम शुरू की हुई है, मैं इन सभी डॉक्टरों को और इनसे जुड़े हुए सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। एक एज ए संगीतकार होने के नाते मैं एक चीज़ ज़रूर इन लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे कॉज में मुझे जब भी ये कभी याद करेंगे तो निःशुल्क जब भी ये मुझे याद करेंगे मैं आऊँगा इनकी सेवा में, जब भी मुझे याद करेंगे। खास जो बात कहनी चाहिए थी मुझे आज, क्योंकि हम लोगों के लाडले चाहिए सबके गढ़वी साहब जो आए हुए हैं, जो कि नवरात्रि के नहीं गरबा किंग तो कहा ही जाता है, पर गुजरात के एक शान है, आन बान है। भले कितने बड़े बड़े यहाँ स्टार आ जाए मगर उनके सामने कोई नहीं आ सकता। और अगर मुझे समय रहा तो मैं जरूर इस प्रोग्राम में शरीक होने वाला हूँ। सैनिक लोग जो काम वो करता है वो मेरे हिसाब से और कोई नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान ने हमें एक आर्ट दिया है जो हम बॉडी की रक्षा कर सकते हैं। क्या बात है। और इस कोरोना काल में हमें ये काम अच्छी तरह करने के लिए हमें भी एक बिरुद दिया गया वॉरियर का, कोरोना वॉरियर। वहाँ वो वॉरियर सोल्जर्स या हम वॉरियर, तो इतना अच्छा वॉरियर हमें नाम दिया गया। तो इस नाम को परिपूर्ण करने के लिए क्यों हम डॉक्टर्स भी एक सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते। हमारे पास हुनर है लोगों की जान बचाने के लिए। गाड़ी चलाना मुझे अच्छी आती है, लेकिन अगर मुझे पास गाड़ी नहीं है तो मैं कैसे चलाऊं। मैं जान बचा सकता हूं लेकिन मेरे पास ऑर्गन्स ही नहीं है, तो हम कैसे किसी को जान दे सकते हैं। एक ब्रेन डेथ बॉडी 8 लोगों को जान दे सकता है। अगर मुझे ऐसा एक केस मिलता है तो मैं 8 लोगों की जिंदगियां बचा सकता हूं। तो ये प्लान दिमाग में आया और सोचा कि क्यों ना हम ऐसी अंगदान के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। और गरबा से अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, जहां पर बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं और खेलते हैं और उनके फैमिली में ऐसा कुछ भी होता है तो उन्हें डिसीजन लेना है कि मेरे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी का ऑर्गन हमें डोनेट करना है। दूसरी बात, ये इवेंट करने में हमारा एक मिशन है, एक सोच थी कि ये हमारे हिसाब से एक त्रिगुणी संगम है। कैसे? एक रिलीजियस कॉज, माँ अम्बे की भक्ति करने को मिलती है,
एक कल्चरल सोच, एक कल्चरल एंगल है जिसमें हम नवरात्रि, गरबा, डांडिया का मनाते हैं। एंड थर्ड, ये सोशल कॉज ऑफ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। तो ये त्रिगुणी संगम एक इवेंट से अगर हमें अच्छा पुण्य मिल सकता है तो हम क्यों ना करें। इसलिए हमने ये धूम मचाले नवरात्रि आई सपोर्ट ऑर्गन डोनेशन 2018 से चालू किया है। आज हमारा हैट्रिक 3rd ईयर है और हम आगे भी करते रहेंगे आप लोगों। सब जो नवरात्रि होती है बाहर आउटडोर में होती है, बट हमारी नवरात्रि इंडोर में है। जो एक रघुलीला जैस्मिन बैंक्वेट है, वहाँ पे 1000 से 1500 की कैपेसिटी का बैंक्वेट हॉल है। वहाँ पे वो इंडोर नवरात्रि पहली बार हो रही है बोरीवली में, जो 3 साल से हम ही करते आ रहे हैं। तो एक है, और जो पासेस जो है वो बेसिकली डोनेशन पासेस है। आपको जिसको पासेस चाहिए डोनेशन के हिसाब से आपको, बिकॉज जैसे कि सर ने कहा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम इसमें से हमें पैसा नहीं कमाना है। जो कमर्शियल लेवल पे होता है वो हमें नहीं करना, बट ये डोनेशन पासेस जो आप चाहेंगे वो ऐसा डोनेशन आता है, उससे हम एक्टिविटी की जा सकती है। तो आपको जिसको पासेस चाहिए, आपको एक नंबर प्रोवाइड करा चाहिए जहाँ पे आप अपना नाम रजिस्टर करके पासेस कलेक्ट करवा सकते हैं। डोनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, क्या डोनेशन देना पड़ता है? जो भी आप हेल्प कर सकते हो एज ऑर्गन डोनेशन के लिए, जो हम आप जैसे हमने आपको कहा कि हमारा जो मेन जो एम है, जो मुद्दा है वो ऑर्गन डोनेशन का अवेयरनेस करना। तो मैं श्योर रहूँगा कि आप सभी उस पर जुड़ना चाहेंगे, बट इतनी बड़ी एक्टिविटी सस्टेन करने के कुछ तो फंडिंग लगता है। तो हम हमारा अपना जो प्रोग्राम है वो सिर्फ सस्टेन हो जाए। और ये पूरा हम लोग का चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर उन डोनर जो है फायदा ले सकता है। एक दिन हमने ब्लाइंड लोगों का डांस रखा था, तो जिससे मालूम पड़े कि ब्लाइंड लोग भी इतना अच्छा डांस कर सकते हैं। अगर उनके आंखें मिल जाए तो और अच्छा कर सकते हैं। जिस लोगों ने ऑर्गन्स लिए हैं, ऐसे डाटा हमारे पास है, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास है, उनको हम एक दिन इन्वाइट करेंगे और उनको हम रैंप वॉक कराएंगे, वहाँ डांडिया खेलने को देंगे, जिससे मैसेज जाता है कि ऑर्गन लेने के बाद लाइफ एज गुड एज नॉर्मल हो सकती है। तो ये सब एक्टिविटीज एवरी डे हम 10 से 10:30 के बीच में करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से गणपति उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि डॉक्टर होकर हम ऐसा करें, तो जब एक नर्स हीरोइन हो सकती है तो फिर आप डॉक्टर होकर कुछ भी कर सकते हैं। सो बीइंग अ प्राउड एम्बेसडर ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही मेजर इनिशिएटिव है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। इसीलिए आपको समय लगता है किसी को भी कन्विंस करने में, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है ये ज़रूर आगे पहुंचेगा। और ऑर्गन डोनेशन ज़िंदगी है, दूसरी ज़िंदगी जो डॉक्टर्स का और नर्सेस का परमो धर्म है कि हम जानें बचाते हैं। तो मुझे लगता है डांडिया, हिंदी फिल्म जगत के बारे में बात करें तो डांडिया एक बहुत, कोई भी ओकेजन आता है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसे सब कुछ भूल भुला के उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को क्या होता है, हर चीज़ में एंटरटेनमेंट की आदत है और मीडिया तो उसमें सबसे आगे एंटरटेनमेंट देने में। सो इसीलिए हमारे डॉक्टर्स ने बहुत ही समझदारी की है कि उन्होंने डांडिया के समय पर इसे एक मेन मोटिव बनाकर, ताकि लोगों को आप एंटरटेनमेंट के साथ ये डोज देंगे तो उन्हें कुछ समझ आएगा। नहीं तो आप सिर्फ बातें करेंगे तो कैसे समझ आएगा। तो इसलिए हम नाचेंगे, गाएंगे और ऑर्गन डोनेशन की बातें समझाएंगे उन्हें मिलके। डॉक्टर सर ने जो 5000 ही बोला ना, वो बहुत कम बोला है। अपने मीडिया में इतनी ताकत है और अपने अंदर इतनी ताकत है, आपसे तो उनको 50,000 तक लेके जाना चाहिए। सबसे पहले तो गणपति उत्सव की शुभकामनाएं। और बोरीवली मेडिकल ब्रदरहुड की जो ये मुहिम उन्होंने स्टार्ट की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि जो ऑर्गन डोनेशन के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रेरित किया जाए और ये आप मीडिया के ज़रिए ही उन तक ये बात पहुंच सकती है और आपकी बहुत मुख्य भूमिका इसमें रहेगी कि पूरे इंडिया के अंदर ये BMB का नाम हो, क्योंकि यहाँ ऑर्गन डोनेशन होते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है, चाहे वो अमीर हैं गरीब हैं, और क्योंकि ये चीज़ें तो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती और ये जो भी डोनेशन मिलेगा तो लोगों की जान बचाई जा सकती है और जितने भी ज़रूरतमंद हैं यहाँ से अपने जो टर्न उनकी आती है उसके हिसाब से अपना ऑर्गन ले भी सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों ने यही बताया। लेकिन हमारे बोरली के जो सबब में जो काम किया है, फर्स्ट बोरली में किया है, वो हमारे लिए गर्व है कि मैं भी बोरली का हूँ और बोरली से शुरुआत हुई और 2-3 साल से कर रहे हैं। मैं भी खुद ऑर्गन दे चुका हूँ मेडिकल इनके लिए।
ये हर एक का फर्ज है कि हर इंसान को करना चाहिए, ये अपना फर्ज समझना चाहिए। हमारी बॉडी तो ऐसे ही चलने वाली है, अगर ऐसे ही चलने से अच्छा है किसी को काम का है तो हर इंसान समझे कि मेरा कुछ तो इस जन्म में कुछ मेरा योगदान हुआ, छोटा सा योगदान दूंगा, वो होना चाहिए। हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए। जब हमारा ब्रेन डेड हो जाता है, जब भी ऑर्गन डोनेशन बात होती है। अगर मैं किसी बीमारी से डेथ हो जाए मेरी और मैं डोनेशन करना चाहूँ तो कॉमनली ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ब्रेन डेथ होना जरूरी है। वो एक टीम होती है, वो सर्टिफाई करती है और आपने प्लेस भरा हुआ है, सब प्रोसेस के बाद ये डोनेशन हो जाता है। निमेश भाई ने बताया पहले ही आपको, एक बॉडी से रफली 10 ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। तो आप एक बॉडी से 10 आदमी की जान बचाने वाले हैं। क्या बात है। अपनी इंडिया में इसका कंसेप्ट बहुत नहीं हुआ है। फॉरेन कंट्री में रफली 8 मिलियन के ऊपर 10 से 15% लोग डोनेट करते हैं ऑर्गन्स को। इंडिया में सिर्फ 0.5% चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। अभी तक जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है 2011 में, लेकिन अभी तक उसके आगे बढ़ाने की कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। गवर्नमेंट को चाहिए इसको टीवी में, हर टीवी चैनल के बीच बीच में ये इसका प्रसारण किया जाए। तो जितनी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें यूजली जो है 50% में ब्रेन डेथ होती है। वो जो ब्रेन डेथ वाले लोग हैं वो आराम से डोनेशन दे सकते हैं। नंबर 2, मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, उनको चाहिए कि जो लोग ये प्लेस करते हैं उनके लिए कुछ इंसेंटिव दिया जाए। जो आजकल कॉमन भाषा में बोले जा रेवड़ी बांटी जा रही है, तो ऐसे आदमी रेवड़ी बांटी जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ कॉलेज ने ऐसा किया है कि जो लोग प्लेस करते हैं उनके लाइफ लॉन्ग के लिए उनका मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री किया जाता है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जरूरी है। गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इसलिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं। उसमें हमारी एक एसोसिएशन है बोरीवली मेडिकल ब्रदरहुड, हमने इनिशिएट लिया है। हम दृढ़ निश्चय करते हैं हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आप सबका साथ और सहकार चलेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ जो कड़े नियम है सरकार के, उसके लिए लोग आगे नहीं आते हैं। पिछले दिनों कुछ डॉक्टरों के ऊपर केस भी हुए थे, ऑर्गन डोनेशन जो गलत ढंग से कराए गए, तो कहीं इसके लेकर भी डर डॉक्टरों में भी, आम पब्लिक में भी रहती है। ऐसा है, ब्लैक शिप हर बिजनेस में होते हैं। हमारे में कुछ माइनर इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन नॉर्मली डॉक्टर चाहता है पेशेंट की जिंदगी बचे। जब जिंदगी नहीं बच पाती है, वो ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रेन डेथ हो जाती है, उस समय अगर पहले से उसने प्लेस लिया हुआ है तो ऑर्गन डोनेशन की प्रोसेस बहुत आसानी से हो सकती है। कोड रखा है, वो QR कोड में जो भी हॉस्पिटल डॉक्टर्स या कंसल्टेंट अपने हिसाब से क्या सुविधा देती है, तो कोई 10%, कोई 15% फ्री कंसल्टेशन जैसे ऑर्गन प्लेस करने वाले को देते हैं। जैसे सर ने बताया रेवड़ी बांटनी चाहिए, अगर बांटेंगे तो सामने से लोग आएंगे और डर भी नहीं लगेगा। ये एक अच्छा और बड़ा बात है।